ओके, सो जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग का ये जो बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस एक्चुअली क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जितना सारा प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, जो प्रोसेस चलने की वजह से क्या होता है, हम लोग लाइफ लीड कर पाते हैं, मतलब हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उस प्रोसेस को एक साथ में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस आता है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर आता है सर्कुलेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में एक्सक्रीशन। तो ये सब प्रोसेस क्या होता है? ये सब प्रोसेस जब हम लोग के बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में चलता रहता है, तो क्या होता है, हम लोग अपना लाइफ लीड कर पाते हैं, और हम लोगों में जो लिविंग होने का जो साइन होता है, वो साइन हम लोग मतलब देख पाते हैं। ठीक है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बनता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। सो दैट्स वाई ये सब प्रोसेस को एक साथ में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये चैप्टर में ये पांचों का पांचों टॉपिक प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है, जो है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेके शुरू करेंगे, लेकिन ख़त्म हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे इसको, क्योंकि न्यूट्रिशन दो पार्ट में है मेन, एक प्लांट का, एक एनिमल का। सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोगों को कुछ भी पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है क्या नहीं है, तो हम लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है न्यूट्रिशन को लेके। हम लोग को लगता है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अच्छा अच्छा चीज़ लेना, अच्छा अच्छा चीज़ खाना, लाइक अच्छे कोई प्रोटीन रिच डाइट लेना, ये सब कुछ न्यूट्रिशन हम लोग को लगता है। एक्चुअली नहीं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब सिंपली nutrition is the process by which an organism intake its food. Process of intake of food. ठीक है, अब ये जो फूड लेने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो अलग अलग होता है। स्पेशली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन जो है, मतलब अपना जो फूड जो है, वो खुद प्रोसेस करके, अपने बॉडी में खुद प्रोसेस करके उसको इंटेक करता है। एग्जाम्पल है जितना सारा ग्रीन प्लांट्स है वो सब। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कुछ बैक्टीरियाज है और कुछ प्रोटोजोआस भी है, जो क्या होता है, अपने बॉडी में क्लोरोफिल रहने की वजह से वो लोग फोटोसिंथेसिस करके अपने बॉडी में ही फूड प्रोड्यूस करते हैं और उसी फूड को वो इंटेक करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फिर आते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे होलोजोइक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक,
एंड फोर्थ है सैप्रोट्रोफिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप का न्यूट्रिशन हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में देख पाते हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल में आता है अमोएबा, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, जो फूड है, फूड को एनगल्फ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो एनगल्फ करने का जो प्रोसेस है, वो एनगल्फ करने का प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अमोएबा। जैसे एक अमोएबा है, सपोज उसके सामने एक फूड है, एक फूड पार्टिकल है जो वो एज अ फूड लेता है। अमोएबा क्या करता है, अपना जो प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करके ऐसे एक स्यूडोपॉड वो प्रोड्यूस करता है। स्यूडो का मतलब तुम लोग जानते हो, मतलब फेक, जो रियल नहीं है, और पॉड मीन्स लेग और लिम्ब। स्यूडोपॉड मीन्स क्या होता है, जो मतलब एक फेक लेग है, फेक आर्म है, वो एक्चुअली आर्म नहीं बट इट एक्ट्स लाइक अ आर्म, तो इसलिए इसको बोला स्यूडोपॉड। स्यूडोपॉड क्या कर रहा है, ऐसे करके जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल के को ऐसे करके घेर ले रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, उसको ऐसे करके एनगल्फ कर ले रहा है। फिर क्या कर, धीरे धीरे उसको एनगल्फ कर ले रहा है, और ऐसे करके जो फूड पार्टिकल्स थे अपने अंदर उसको ले रहा है। ये जो एनगल्फ करके जो फूड पार्टिकल अपने अंदर लेने का जो प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसमें भी होलोजोइक प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स है, वो फूड पार्टिकल्स हम लोग के अंदर जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में, और सिम्बायोसिस भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस जो न्यूट्रिशन है, इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन और लीचेन, सॉरी हाँ, लीचेन और लाइकेन। ये जो चीज़ होता है लाइकेन, ये क्या होता है, क्या चीज़ से बनता है, ये बनता है दोनों चीज़ से, एक एल्गी और एक फंगी। ये एल्गी एंड फंगी क्या होता है, ये दोनों एक साथ रहता है। ठीक है, एल्गी एंड फंगी हमेशा दोनों एक साथ रहता है। जो एल्गी है, एल्गी एक ग्रीन प्लांट है, जिस वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना जो फूड होता है, वो फूड वो फंगी को दे देता है। और फंगी क्या होता है, फंगी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, लेके वो क्या करता है, वो फूड एल्गी को दे देता है। ऐसे करके क्या होता है, दोनों में एक गिव एंड टेक पॉलिसी चलता है, उससे दोनों का बेनिफिट होता है। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस। फिर जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक और पैरासिटिज्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिज्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है जैसे इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आता है लीच। ह्यूमन में ये जो लीच है, लीच क्या होता है, लीच होता है, फिर वर्म आता है। ये सब क्या करता है, वर्म तो नॉर्मली बॉडी के अंदर मिलता है, जो इंटेस्टाइन होता है इंटेस्टाइन में मिलता है। और लीच क्या होता है, हम लोग के बॉडी के बाहर जो स्किन में, स्किन के साथ उसके बॉडी में एक हुक रहता है, हुक।
उस हुक से क्या होता है, हुक जैसे स्ट्रक्चर से हम लोग के बॉडी का कोई भी पार्ट से वो अटैच हो जाता है, होके उस पोर्शन से वो ब्लड को सक करता रहता है। अब ब्लड सक करने से क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम लोग के बॉडी में से ब्लड चले जाने से क्या होता है, हम लोगों को वीकनेस फील होता है। ठीक है, ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बाद जो आता है वो होता है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉपिक तो जानते ही हो, जितना सारा फंगी है, मैक्सिमम फंगी और कुछ एनिमल्स भी है, वो सब सैप्रोट्रॉपिक में आता है, जो क्या करता है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशंस लेता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का मेन न्यूट्रिशन पार्ट। ठीक है, न्यूट्रिशन का दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, इसका एक छोटा सा जिस्ट। अब हम जो आएंगे वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट दिन हम लोग जानेंगे अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो देखा जाता है इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, कहाँ देखा जाता है, जो ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का एक चीज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, अब एक प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत कुछ होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत कुछ होता है, जिसमें से एक होता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल का भी बहुत सारा सब टाइप्स होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जिसमें से क्लोरोफिल ए ज़्यादातर पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। फिर क्लोरोफिल को छोड़ के आता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो येलोइश कलर का होता है पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो ऑरेंज कलर का होता है, जो नॉर्मली कैरोट में मिलता है। फिर एंथोसायनिन, जो रेड, ब्लू, वायलेट, तीनों में से कोई भी कलर का हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, जो नॉर्मली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस है एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो अगर देखें तो वो इस टाइप का होता है, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है 6O2 प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। ओके, सो ये जो है, ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो ग्रीन प्लांट में होता है। अब फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, क्लास 9 में जब तुम लोगों ने सेल किया था तो सेल में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जिस पार्ट का नाम होता है प्लास्टिड। ठीक है, अब नॉर्मली ये एक स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का, प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है, ओके, जो ऐसा जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्राना। और ये जो बीच में
खाली स्पेस है जहाँ पे एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। और ये जो ग्राना का जो यूनिट है, एक एक जो यूनिट है कॉइन जैसा, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। सो ऐसे क्या होता है, एक प्लास्टिड में ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का साइट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस का दो स्टेज में होता है या दो फेज में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जो है, इसमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे ये जो लाइट रिएक्शन है ये होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब कि लाइट रिएक्शन को होने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए, बट ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट में भी हो सकता है और विदाउट लाइट में भी हो सकता है। फिर लाइट रिएक्शन का प्लेस होता है थाइलाकॉइड। लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड में, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH, ये सब प्रोड्यूस होता है। और डार्क रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, ठीक है, और ADP एंड NADP। अब तुम लोगों को लग सकता है तुम लोगों ने ATP का नाम तो सुना है, लेकिन NADP का नाम शायद पहली बार सुन रहे हो। तो NADP क्या होता है? NADP कुछ नहीं, NADP एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि ATP वैसे ही NADP होता है, बट ये ATP से थोड़ा और पावरफुल होता है। और ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कैसे होता है। सोच लो कि ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन, और ये पोर्शन है स्ट्रोमा जहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, लाइट रिएक्शन में मैं यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज लाइट एंड हेयर नीचे लिख दे रहा हूँ मैं डार्क, ठीक है। अच्छा, ये है थाइलाकॉइड, और यहाँ लिख दे रहा हूँ स्ट्रोमा। अच्छा, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे से। एक सीक्वेंस वाइज स्टेप है, बस वो स्टेप जाने से हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। मैंने एक्टिवेट को यहाँ पे स्टार मार्क से दिखाया। अब ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज करके ये जो वाटर है जो प्रेजेंट होता है, वाटर को
ब्रेक करके फॉर्म करता है OH एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो OH है ये क्या करता है, ये भी अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर देता है, रिलीज करके प्रोड्यूस करता है OH रेडिकल। अब ऐसा OH रेडिकल नॉर्मली बहुत अनस्टेबल होता है, जिसलिए वो क्या करता है, एक दूसरा OH के साथ अटैच होता है, होके प्रोड्यूस करता है फाइनली O2 एंड H2O। ठीक है, फाइनली वो प्रोड्यूस करता है O2 एंड H2O। ओके, अब इससे बीच में एक स्टेप है, क्योंकि ये OH एक के साथ दूसरा अटैच होता है, होने के बाद ये और दो के साथ जुड़ता है, जुड़ के यहाँ पे बनता है 4OH। ठीक है, अब एक जो 4OH है, ये 4OH क्या होता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH फिर ब्रेक डाउन होके प्रोड्यूस करता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है हिल रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट हिल ने ये रिएक्शन को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन, मतलब जो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर और वाटर ब्रेक होके जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के बाद वो रिलीज हो जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं हिल रिएक्शन। अच्छा, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, थाइलाकॉइड का ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होता है एनर्जी मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है NADP, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, अब ये NADP क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके प्रोड्यूस करता है NADPH। NADPH का मतलब है ये NADP इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ है, दैट्स वाई NADPH। क्योंकि ऑक्सीजन रिडक्शन का एक और डेफिनेशन है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, NADP इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए NADPH। और ये जो हाइड्रोजन है, जिस हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे NADPH+H+, जो चला जा रहा है स्ट्रोमा में। और ये प्रोसेस जब चल रहा है, इस प्रोसेस के दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो एनर्जी क्या हो रहा है, ADP को कन्वर्ट कर रहा है ATP में। अब ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चला जा रहा है कहाँ पे, स्ट्रोमा पे। अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम होता है रूबिस्को, और एक कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड का नाम होता है RUBP। RUBP का फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये RUBP क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और ये कैप्चर करने में हेल्प करता है जो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। जो एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ फिक्स करने में हेल्प करता है। अब ये दोनों फिक्स होने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होता है PGA, जिसका फुल नेम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, ये RUBP बनता है 5 कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सिर्फ 1 कार्बन से।
तो दोनों मिलके 6 कार्बन होना चाहिए, लेकिन ये जो PGA है ये 3 कार्बन होता है, जिस वजह से ये 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। मतलब 3 to 6, 3 मॉलिक्यूल का 2 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे फर्स्ट प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, जिसलिए इस साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, जो नॉर्मल सब प्लांट पे हम लोग देख पाते हैं। अच्छा, फिर ये जो PGA है, PGA क्या होता है? PGA यहाँ पे फर्दर रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है? ये जो यहाँ पे NADPH प्रेजेंट था, ये NADPH स्ट्रोमा में आता है, आके अपने पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन था वो क्या करता है? रिमूव कर देता है। जब ये रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ और वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन PGA ने लिया, तो PGA का रिडक्शन हो गया। PGA कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन के थ्रू पहले प्रोड्यूस करता है फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड PGALD फॉस्फोग्लिसरल ये था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यह फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। अच्छा, और जब भी ये जो NADPH H+ जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद वो फिर से बन जाता है NADP, और NADP क्या होता है? घूम के चला जाता है अपना पुराना जगह पे। ठीक है, फिर ये जो PGALD है, PGALD का कुछ पोर्शन प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ओके, और बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन क्या होता है? बाकी पोर्शन RUBP फॉर्मेशन करने में लगता है, क्योंकि अगर RUBP फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या होता है? यहाँ पे PGALD से फिर से फॉर्म होता है RUMP, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे था RUBP, बिस फॉस्फेट, बिस का मतलब होता है 2, और यहाँ पे RUMP राइबुलोस मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब 1, मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट था, यहाँ पे 1 फॉस्फेट है, मतलब 1 फॉस्फेट कम है। सो जिस वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस में यहाँ पे जो ATP प्रोड्यूस हुआ था वो ATP यहाँ आता है, आके अपने पास जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट दे देता है RUMP को। RUMP वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट लेके 2 फॉस्फेट हो जाता है और बन जाता है RUBP, और ATP वो फॉस्फेट छोड़ के बन जाता है ADP, और फिर घूम के चला जाता है अपना प्रीवियस प्लेस में। ठीक है, और फिर से जब सेकेंड टाइम जब ये प्रोसेस चलता है तो फिर से ये एक साइक्लिक वे में चलता रहता है। ये होता है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस। ओके, अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ में क्या होता है? बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है, जिन पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। जो स्टोमाटा नॉर्मली दिन में ज़्यादा खुला रहता है, रात के टाइम क्या होता है? बंद रहता है। ये स्टोमाटा के थ्रू ही क्या होता है? सब प्लांट अपना जो भी चीज़ होता है, मतलब जो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन रिलीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो, या फिर ट्रांसपिरेशन हो, वाटर वेपर रिलीज करना, सब कुछ कर पाता है। ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा एक गार्ड सेल से बनता है। ठीक है, गार्ड सेल से कवर है। जैसे स्टोमाटा जो है ऐसे क्या होता है, नॉर्मल टाइम में स्टोमाटा ऐसे 2 बीन शेप्ड सेल से बनता है। इन दोनों सेल का नाम होता है गार्ड सेल। जब प्लांट वाटर अपटेक करता है, वाटर अपटेक करने के बाद क्या होता है, जब गार्ड सेल में पानी जाता है, पानी घुसने से क्या होता है, ये गार्ड सेल ऐसे सोइल अप होता है, और सोइल अप होके ऐसे
बीन शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। जब ये ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर लेता है, बीच में से ऐसे होल बन जाता है, मतलब यहाँ से स्टोमाटा पोर ओपन हो जाता है और यहाँ के थ्रू ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब कुछ पास आउट होता है। ठीक है, तो ये गया हम लोग का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट दिन हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। सो जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग कुछ न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने किया था प्लांट न्यूट्रिशन, आज हम लोग करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब ह्यूमन डाइजेशन। ये जो ह्यूमन डाइजेशन जो प्रोसेस है, ये ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली अगर बोला जाए तो बहुत सीरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो मेन सीरीज है, सीरीज में जो ह्यूमन डाइजेशन को अगर हम सीरीज में डिवाइड करें तो टोटल ये 5 सीरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो जो है फर्स्ट है इंजेशन, दूसरा वाला है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और लास्ट जो है वो है इजेशन। ठीक है, तो ये जो हम लोग का ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस है ये 5 स्टेज में डिवाइडेड होता है, जिसमें से ये जो इंजेशन होता है वो होता है हम लोग का ओरल कैविटी, मतलब हम लोग का माउथ में। नेक्स्ट जो आता है वो होता है डाइजेशन। जो डाइजेशन प्रोसेस होता है हम लोगों का स्टोमक में, पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन होता है हम लोगों का जो टिश्यूज वगैरह होता है, टिश्यूज सेल, ये सब में होता है। और लास्ट आता है इजेशन। इजेशन जो होता है हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, अच्छा ये जो 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ एंजाइम यहाँ पे जुड़े रहते हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो कंपाउंड क्या होता है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, बट पार्ट लेने के बाद उस रिएक्शन के दौरान उसका कोई चेंज नहीं होता है, बट वो उस केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करने में हेल्प करता है। मतलब वो फास्ट होगा कि स्लो होगा, वो उसका जो रेट है, रेट को इनहेंस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का इंजेक्शन होता है माउथ में, तुम लोग एक काम करना, जब ये पढ़ोगे तब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पिक्चर है वो पिक्चर थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग का ओरल कैविटी आता है, ओरल कैविटी के बाद फिर उससे इसोफेगस के थ्रू स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन। अच्छा, अब ये जो इंजेक्शन होता है हम लोग का, इंजेक्शन होता है माउथ में। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग खाना में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, बहुत टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, नाम तो सुना ही होगा ये सबका। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम रहता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। एक होता है एडिबल, जो होता है ऑलमोस्ट डाइसैकेराइड, जो 2
शुगर से मिलकर बनता है। और तीसरा होता है मोनोसैकेराइड, जो बहुत ही सिंपल टाइप का, जैसे हम लोग का ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, बहुत ही सिंपल टाइप का। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का जो माउथ है, मतलब जो इंजेशन प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में फर्स्ट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, हम लोग के माउथ में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तब 3 टाइप का मतलब चीज़ रहता है, 3 टाइप का चीज़ रहता है यहाँ पे। वो चीज़ क्या क्या होता है? एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस एंड टायलिन। ये जो हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों में 3 पेयर प्रेजेंट होता है, 3 पेयर्स। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड जो 3 पेयर्स में हम लोगों में प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड, फिर सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और हम लोग के टंग के नीचे प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो है, अब ये जो तीनों ग्लैंड हम लोगों में प्रेजेंट होता है, 3 टाइप के ग्लैंड टोटल प्रेजेंट होता है 6, क्योंकि ये तीनों ही क्या था, पेयर में रहता है। सो इसलिए पैरोटिड ग्लैंड रहता है हम लोग के ठीक कान के नीचे। ठीक है, जो कान के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जॉ का, उसमें रहता है। सब मैंडिबुलर रहता है थोड़ा सा हम लोग का जॉ के साइड में, और सबलिंगुअल प्रेजेंट होता है हम लोगों का जो टंग है, टंग के नीचे। ठीक है, जस्ट बिलो द टंग। अब इन तीनों ग्लैंड से जो एक लिक्विड सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है सलाइवा। फर्स्ट जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का जो टीथ होता है, वो टीथ क्या होता है, फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और जो हम लोग का टंग होता है, वो टंग क्या करता है, सलाइवा के साथ, फिर जो हम लोग का टंग होता है वो सलाइवा के साथ उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करवाने में हेल्प करता है। और उस सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस की वजह से थोड़ा स्लिपरी फीलिंग आता है, जिससे वो लुब्रिकेंट बनता है और इसको हम इजीली मतलब सॉलो कर सकते हैं। और ये जो सलाइवा है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है ये वाला एंजाइम टायलिन, जिस एंजाइम का एक और नाम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज उस एंजाइम का नाम है जो क्या होता है, एमाइलो के ऊपर काम करता है। एमाइलो मीन्स स्टार्च। हम लोग जो राइस, रोटी, ये सब चीज जो खाते हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टार्च रहता है। जो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च के ऊपर ऐड करता है, ऐड करके स्टार्च को ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है मॉल्टोज। ये जो मॉल्टोज है, मॉल्टोज को हम लोग बोलते हैं हनी शुगर, क्योंकि हनी में मिलता है, और ये एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हम लोगों का जो माउथ में फर्स्ट स्टार्च टाइप का जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पूरा नहीं। और बाकी फूड क्या होता है, थ्रू इसोफेगस चला जाता है हम लोग का स्टोमक में। हम लोग के स्टोमक में जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। हालांकि पार्शियल डाइजेशन होता है, बट शुरू यहां से ही होता है, इसलिए इसको डाइजेशन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, स्टोमक में डाइजेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक चाहिए HCl। HCl जो है वो सीक्रेट होता है फ्रॉम सेल जिसका नाम होता है ऑक्सिनटिक सेल। ये ऑक्सिनटिक सेल से क्या होता है, HCl सीक्रेट होता है। HCl का काम क्या होता है, HCl क्या करता है? फर्स्ट, HCl क्या करता है, जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता कि फूड के साथ कौन कौन सा किस टाइप का बैक्टीरिया या क्या वायरस वगैरह जा रहा है, क्या जर्म्स जा रहा है। तो HCl क्या करता है, पहले जब भी हम लोग खाने को लेते हैं तब वो जो
हम लोगों का स्टोमक तक पहुंचता है, तो स्टोमक का जो ऑक्सिनटिक सेल होता है, बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है ऐसे स्टोमक के इनर लेयर पे, वो ऑक्सिनटिक सेल से क्या होता है, एचसीएल सीक्रेट होता है, और वो एचसीएल क्या करता है, जो जर्म्स प्रेजेंट होता है फूड में उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन या पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, जैसे एमाइलेज एक एंजाइम है, वैसे पेप्सिन भी एक एंजाइम है, जो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। ये जो पेप्सिनोजेन है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये पेप्सिनोजेन एक्टिव होता है, एक्टिव होके बनता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, फूड में जितना सारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है पेप्टोन। ठीक है, एक जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनता है एमाइनो एसिड से, मतलब एक प्रोटीन का यूनिट, प्रोटीन एक लॉन्ग चेन होता है, जैसे माला होता है, एक माला जैसे बहुत सारा छोटा छोटा फूल से बनता है, वैसे अगर एक पूरा माला को, अगर एक चेन को अगर तुम प्रोटीन लोगे तो एक एक फूल होगा एमाइनो एसिड। तो वैसे ही ये जो प्रोटीन को ब्रेक करके डायरेक्टली तो एमाइनो एसिड नहीं बना सकते, प्रोटीन से थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टोन, और जो करने में हेल्प करता है पेप्सिनोजन, सॉरी पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे HCl सीक्रेट हो रहा है, वो HCl की वजह से क्या होता है, हम लोग का स्टोमक का इनर लाइनिंग में इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, बर्निंग हो सकता है, जिस वजह से प्रेजेंट रहता है म्यूकस, जो नॉर्मली सीक्रेट होता है फ्रॉम गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल से जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग को कवर कर लेता है, और जब भी ऐसे वो स्टोमक का इनर लाइनिंग को वो कवर कर लेता है, तब क्या होता है, स्टोमक का इनर लाइनिंग HCl के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और जब वो ऐसे कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, वो इजीली उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा और हम लोग का स्टोमक बच जाएगा। और भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एमाइलेज, जो गैस्ट्रिक एमाइलेज है, जो नॉर्मली बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, और एक होता है रेनिन। जो रेनिन जो होता है वो एक एंजाइम है जो बच्चों में एक्टिव होता है, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब सिंपली बोला जाए मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन हम लोग एडल्ट में ये रेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, एडल्ट में पेप्सिन ही वो काम करता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे स्टोमक में जो फूड हम लोग को बनता है, जो यहाँ पे मिलता है हम लोग को स्टोमक में, उसको हम लोग बोलते हैं काइम। काइम एक्चुअली एक एसिडिक फूड है, एसिडिक नेचर में है, इसलिए एसिडिक नेचर में क्योंकि यहाँ पे HCl जो है, HCl के साथ वो मिक्स रहता है, दैट्स व्हाई इट्स एसिडिक। तो ये जो काइम है फिर स्टोमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर नेक्स्ट फेज, जिसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता है, जो होता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करता है 3 ग्लैंड। एक ग्लैंड है हम लोग का लीवर, दूसरा है पैनक्रियास, और तीसरा है खुद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लीवर क्या करता है, जो हम लोग का डाइजेशन जो होता है, जब स्टोमक में होता है, स्टोमक में फूड पार्टिकल्स, जो स्टोमक का जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस, जिसके साथ मिक्स होता है, जिसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, डिफरेंट एंजाइम्स है, जिससे मिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो स्टोमक में होता है। वही गैस्ट्रिक जूस मीन्स जो फूड पार्टिकल मिक्स्ड जो जूस है, जिसको काइम बोल रहे हैं हम लोग, वही काइम क्या होता है, जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ बेसिक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है।
अब बेसिक डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो ये तीनों ग्लैंड से आता है। जो लीवर है, लीवर से आता है बाइल, पैनक्रियस से आता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये जो स्मॉल इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन से आता है इंटेस्टिनल जूस। ये जो इंटेस्टिनल जूस है जिसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। अच्छा, तो पहले बाइल में आते हैं। बाइल क्या होता है? बाइल एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है। ठीक है, ये लीवर से प्रोड्यूस होता है। लीवर से प्रोड्यूस होने के बाद आता है, आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से पैनक्रियाटिक डक्ट होके एंट्री लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जो है, जब बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं है तो वो ऑब्वियसली डाइजेशन कैसे कर पाता है? क्योंकि बाइल में प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट्स। ये जो बाइल सॉल्ट्स है, दो स्पेसिफिक बाइल सॉल्ट्स पाया जाता है। एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा होता है सोडियम टोरोक्लोरेट। तो ये दो बाइल सॉल्ट्स हम लोगों को मिलता है बाइल जूस में। बाइल सॉल्ट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ फैट, बट डायरेक्टली नहीं, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। एक्चुअली बोला जाए तो डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट मतलब क्या होता है? जो जैसे अगर हम लोग मिल्क में देखते हैं ना, जब मिल्क को गर्म करते हैं तो मिल्क के ऊपर जो मलाई जो पड़ता है, जो मलाई का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट। अब इस टाइप का जो फैट होता है उसको नॉर्मली इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, अच्छा, फिर आता है पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है फ्रॉम पैनक्रियास। इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? बहुत सारा एंजाइम रहता है। जैसे जो जो एंजाइम्स है, एंजाइम का नाम है यहाँ पे एमाइलेज तो होता ही है। जो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जो बच जाता है, जो हम लोग का ओरल कैविटी में पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, जो हम लोग का स्टोमक में जो बचा रहता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज प्रेजेंट होता है इन पैनक्रियाटिक जूस। फिर आता है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो होता है, ये एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रोड्यूस करता है एमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन का एकदम बेसिक पार्ट। और फिर आता है लाइपेज। ये लाइपेज जो है, लाइपेज होता है लिपिड ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। लिपिड का मतलब होता है फैट। ठीक है, लाइपेज क्या करता है? जो फैट है, फैट को ब्रेक करके ग्लिसरल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो फैट का बेसिक यूनिट होता है। जैसे प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड, वैसे फैट का बेसिक यूनिट होता है ऐसे ग्लिसरल एंड फैटी एसिड। तो इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है लाइपेज। अच्छा, फिर आता है इंटेस्टिनल जूस। ये जो इंटेस्टिनल जूस है, हम लोग जानते हैं जो स्मॉल इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन का 3 पार्ट होता है। एक होता है डिओडिनम, एक होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो इंटेस्टिनल जूस है वो इलियम से रिलीज होता है। ये भी बेसिक इन नेचर होता है। इसमें बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टिनल एमाइलेज होता है। इंटेस्टिनल एमाइलेज होता है जो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। फिर काइमोट्रिप्सिन होता है। अच्छा, इंटेस्टिनल लाइपेज होता है जो फैट को ब्रेक करता है। और कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम
जैसे सुक्रेज होता है। सुक्रेज क्या करता है? जो सुक्रेज जो होता है, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है। फिर रहता है मॉल्टेज। यहां पे मैंने बोला था मॉल्टोज, जो मॉल्टोज है, मॉल्टोज एक डाइसैकेराइड है। यही मॉल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ग्लूकोज होता है सिंपलेस्ट शुगर, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है मॉल्टेज। ठीक है, तो यही सब एंजाइम मिलके क्या करता है, जो फूड है, फूड पार्टिकल्स को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर लेता है और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन का इनर लाइनिंग पे क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। सब्सटेंस बोलना गलत होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन का इनर लाइनिंग पे, इसको हार्ट बीट मत समझना। अब ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विली। विली क्या होता है? विली कुछ नहीं होता है, विली के अंदर प्रेजेंट होता है एक बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज। जब फूड डाइजेस्टेड, मतलब फुल्ली डाइजेस्टेड होकर जब इसके थ्रू पास करता है, तो विली क्या करता है, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है ये जो विली जो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब ये फूड जाएगा कहां पे? ब्लड वेसल के थ्रू ये सब फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पूरे बॉडी में होता है। पूरे बॉडी का जो एक एक पार्ट होता है, सिंगल पार्ट, जहां पे सेल टिश्यू जो भी प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा पार्ट में वो फूड क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। इजेशन जो होता है वो होता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, कोई जानता है? एक्चुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है। बट अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है। जैसे अगर हम लोग एक हार्बीवोर में देखें, हार्बीवोर में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिनिमम 40 मीटर तक लेंथ होता है। लेकिन अगर हम लोग वहां पे कार्निवोर में देखें तो वो 10 मीटर तक होता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ। और हम जैसे जो ओमनिवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स में वो बीचों बीच रहता है, जैसे 20 to 25 मीटर तक लेंथ होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा है बट उसका डायमीटर ज्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जैसे सिकम होता है, देन कोलन होता है, फिर रेक्टम होता है एंड एनस, ये सब पार्ट होता है। जैसे अगर एक लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये वाला पार्ट जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, सॉरी इस साइड होगा, जुड़ा रहता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीकम। ठीक है, सीकम के साथ यहाँ पे एक और ऑर्गन अटैच रहता है, जिस ऑर्गन का नाम होता है वर्मिफ्लोम अपेंडिक्स। ये नाम तो सबने सुना होगा। अपेंडिक्स का हम लोग के बॉडी में कोई काम नहीं होता है, बस कुछ जो अच्छा बैक्टीरियाज होता है जो हम लोगों का इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो अच्छे बैक्टीरियाज को फूड एंड हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ये वर्मिफ्लोम अपेंडिक्स। अदरवाइज हम लोगों को छोड़ के बाकी जितने सारे हार्बीवोर्स है, वो हार्बीवोर्स में ये वर्मिफ्लोम अपेंडिक्स क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लोग पत्ता खाते हैं और पत्ते में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, प्लांट बनता है सेलुलोज से, तो सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हम लोगों में वंस अपॉन अ टाइम जो हम लोग का एंसेस्टर थे, उन लोगों में ये एक्टिव था अपेंडिक्स, जिसलिए हम लोग जो भी घास पत्ता हजम कर लेते थे। लेकिन अभी जो हम लोग ये नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम लोगों में ये अपेंडिक्स एक्टिव नहीं है और सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, फिर सीकम के बाद ये पोर्शन जो आता है, ये पोर्शन का नाम है कोलोन। यह है असेंडिंग कोलोन, यह है ट्रांसवर्स कोलोन, यह है डिसेंडिंग कोलोन।
अब ये कोलन में भी क्या होता है, बहुत सारा ऐसे करके छोटा छोटा भीली प्रेजेंट होता है, और वो भीली का जो नंबर है स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है जो बचा हुआ जो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना। फिर ये पोर्शन आता है रेक्टम, जहां पे आके क्या होता है वो वेस्ट पार्ट आके स्टोर होता है, और लास्ट में ये जो होता है एनस, जिसके थ्रू क्या होता है जब टाइम पे एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये है हम लोगों का ह्यूमन डाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होना तो पूछना मेरे से।